नमस्कार, मैं नीलेश कनुजा हाजिर। तो जैसे कि आज हम खड़े हैं हमारे एक्स कॉर्पोरेटर नगर सेवक सुधीर भगत के यहाँ पे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इनसे हम बात करेंगे कोरोना का जो अभी दौर चालू है, इसमें शिवसेना का क्या योगदान है, और अभी हाल फिलहाल में शिवसेना की सरकार है महाराष्ट्र में, तो इसी मुद्दे पे हम थोड़ा सा इनसे चर्चा करेंगे। चलिए हम बात करते हैं। सुधीर जी, जैसे कि मैं एक प्रश्न आपसे जानना चाहता हूँ, और काफ़ी मैंने ये देखा है मुंब्रा में कि मुंब्रा में शिवसेना है या नहीं, ये मुद्दा मुझे जानना था, क्योंकि मैंने एज अ प्रेस में मैं बहुत दौरा किया मुंब्रा का। मैं पूरे लॉकडाउन में यहाँ गया, मैं वहाँ गया, लेकिन मैंने ये देखा कि मैंने शिवसेना का कोई मुझे जो है एक स्टैंड वो मुझे मुंब्रा में क्यों नहीं दिखाई देता है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने मुंब्रा के वासियों को और पूरे देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना का जो संकट है, इसमें आप सरकार का योगदान करें, आप खुद आपकी सेहत की चिंता करें, बाहर जाने से परहेज़ करें, कम से कम लोग बाहर जाए, ताकि जो भी बुज़ुर्ग है घर में या बीमार है उनको ये वायरस से दूर रखा जाए। रहा सवाल आपका कि शिवसेना मुंब्रा में कहाँ है, तो मैंने बोला शिवसेना मुंब्रा में है ना, सुधीर भगत है और कई कार्यकर्ता है। ये कोरोना के संकट में हमें जो बंद मुट्ठी करने को मौका मिला, हमने वो किया, इसीलिए शायद शिवसेना। मतलब माफ़ी चाहूँगा आपको बीच में रोकने, मतलब आपने दिखावा नहीं किया, लेकिन आपने जो अंडरग्राउंड लेवल पे काम किया। हमने घर घर तक गए, हम लोग घर घर तक गए, हमने जो औरतें बेवा है उन तक पहुँचे, हम लोग जो औरतें लेडीज़ लोग काम करते हैं उन तक पहुँचे, रिक्शा ड्राइवर तक पहुँचे, हम लोग टैक्सी चलाने वाले जो ड्राइवर्स हैं उन तक पहुँचे, हम लोग जहाँ तक जा सके। हमने ये नहीं कहा कि हमने 100 लोगों को 100% हमने काम किया, लेकिन हम जहाँ तक जा सके हमने गए, हमने दिखावा नहीं किया। दिखाने के लिए मैं बहुत कुछ दिखा सकता हूँ, हमने क्या किया क्या नहीं किया, जब वक्त पड़ा वो दिखाया भी, लेकिन कभी कभी ऐसा आता था कि जो कर रहे हो मत दिखाओ, ये हो, तो ठीक है, हमने फिर बंद मुट्ठी भी काम किया। हमने कई, अब आप देख रहे हो कि आप जब सरकार की बात कर रहे हो कि यहाँ के सरकार के पालक मंत्री जी हैं एकनाथ जी शिंदे साहब, आप देखिए दिन रात वो भी मेहनत कर रहे हैं, लोगों तक अनाज पहुँचा रहे हैं। आज हमने भी उनके माध्यम से, हमारे खुद के माध्यम से लोगों तक अनाज पहुँचाया है, जहाँ तक हमसे हुआ हमने किया है। ऊपर वाला यही कहता है कि आपसे जितना बन पड़े आप करें, आप कंधे से बाहर जाके हमने नहीं किया है। हाँ, हमसे गलती कही है क्या, ये हमने अच्छा काम किया कि हमने जताया नहीं, हमने जो किया है वो काम हमने जताया नहीं, क्योंकि ये संकट जताने का नहीं है, ये मदद करने का संकट। तो मतलब बेसिकली बोलने का मकसद आपका ये है कि हमने दिखावा नहीं किया, हमने सिर्फ काम किया। शिवसेना की स्टाइल ही ऐसी है, जहाँ कान के नीचे बजाना होता है तो 100 के बीच में बजाते हैं, और जहाँ काम करना होता है वो हम हमारे तरह स्टाइल में करते हैं। चलिए, अभी मैं बात करूंगा, जैसे कि हाल फिलहाल अभी महाराष्ट्र में आप ही की सरकार है, शिवसेना की सत्ता है यहाँ पे, तो अगर एक बात करूँ, जैसे कि आपके जो बड़े आला अधिकारी है, मैं बात कर रहा हूँ एकनाथ शिंदे जी की, मैं बात कर रहा हूँ श्रीकांत शिंदे जी की, जो काफ़ी आते जाते हैं यहाँ पे, वो जानते हैं मुंब्रा के हालात। तो जैसे कि यहाँ देख रहा हूँ कि लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है, थाना जो ज़िला है वहाँ पे बढ़ते चले जा रहा है। अगर मैं बात करूँ एज़ कम्पेयर टू मुंबई की, वहाँ पे काफ़ी रियायत भी दी गई है, लेकिन यहाँ पे रियायत नहीं मिल रही है। आप सोचिए कि जो दुकानदार है, जो रोज़ कमाते हैं फिर घर चलाते हैं, उनके जो जो कारीगर होते हैं उनको भी उन्हें पैसा देना होता है, उनका घर खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि आज लॉकडाउन होके पूरे 5 महीने हो रहे हैं, 5 महीने के भी ऊपर हो चुका है। उनके लिए क्या मतलब सोचा है आपने? आपकी किन से बात हुई थी आपके आला अधिकारी से? ऐसा है कि आपने एकनाथ शिंदे साहब का नाम लिया है, वो हमारे पालक मंत्री है। पालक का मतलब होता है गार्डियन मिनिस्टर, यानी माता पिता की जगह पे वो होते हैं, वो हमारी हर दुख सुख में और रक्षा करने के लिए खड़े हुए होते हैं। तो उस वक्त एक माता पिता को जो अच्छा लगा, उनको ऐसा लगा कि अगर हम लॉकडाउन करेंगे तो लोग बाहर नहीं आएंगे, जब बाहर नहीं आएंगे तो एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे, इसलिए ये करना जायज़ था। हाँ, मैं ये आपके बात से सहमत हूँ कि 5 महीना हो चुका है, कई लोग रोज़ी रोटी से या काम धंधे से बेरोज़गार हो रहे हैं। मैं भी कुछ हद तक इसके खिलाफ़ हूँ कि हमें किसी भी चीज़ जगह पे गर्दी नहीं करना है और दुकानें खोल देनी चाहिए, क्योंकि कोरोना से तो नहीं, लेकिन लोग बेरोज़गारी से मरने की अब कगार पे आ चुके हैं। मैं भी उस फील्ड में हूँ, मैं भी एक व्यावसायिक हूँ। आज मेरे व्यवसाय के ऊपर भी जो मज़दूर काम करते थे वो भी गांव चले गए,
ना मेरे यहाँ पर कोई ख़रीदार आया है। मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में हूँ, तो वहाँ पर भी अभी कोई ख़रीदार नहीं आया। तो अब मैं खुद पालक मंत्री साहब से तो हम कुछ दूसरे सिलसिले में बात होती है, लेकिन अगर हमसे जब पूछा जाएगा तो हम यही कहेंगे कि जैसे दिल्ली के अंदर ऑड इवन का फॉर्मूला था कि 1 तारीख को ये गाड़ी चलेगी या 2 तारीख को वो गाड़ी चलेगी, वैसे 1 तारीख को एक तरफ की लाइन चलेगी, 2 तारीख को दूसरी तरफ की लाइन चलेगी। ऐसा करके लोगों रोजंदारी को धंधा करने का एक मौका दिया जाए और पूरा लॉकडाउन, क्योंकि जिनको उतरना है, देखो ऐसा है, ये मेरी सोच है कि जब सब कुछ खुल रहा था लेकिन फिर भी कुछ लोग बेरोजगार थे, आवारा थे, जब सब लोग काम धंधे पे थे, जब ये कोरोना नहीं था, तो वो जो लोग हैं ना जो आवारागर्दी करते हैं, आप लॉकडाउन करो या कुछ भी करो, वो आवारागर्दी करने से रुकेंगे नहीं है। तो उनकी वजह से भी ये सब हो रहा है। तो उसके लिए जो लोग रोजंदार है, जो धंधे वाले हैं, जिनको काम करना है, वो क्यों सफ़र करें। तो ये मेरी सोच है कि अभी इसके बाद पूरा लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। अगर हुआ भी तो वो जैसे अपन ऑड एंड इवन कहते हैं, या एक दिन इस तरफ की लाइन एक दिन उस तरफ की लाइन, ऐसा करके हर रोजंदार को अपना काम करने का मौका मिलेगा। सुधीर भाई, जैसे कि आपको भी टीएमसी का अपडेट आता रहेगा कि मुंब्रा के जो पेशेंट्स हैं दिन ब दिन कितने पाए जाते हैं। मैं बात करूँ कुछ दिनों पहले तो कहीं 3 पेशेंट भी पाए गए थे मुंब्रा में, तो ये समझा जा रहा था कि लगता है कि रेड जोन से अब मुंब्रा जो है ग्रीन जोन में ऑरेंज जोन में आने वाला है। लेकिन अगले ही दिन फिर एक आंकड़ा आता है, वो होता है 24 का, फिर अगले दिन आंकड़ा आता है 15 का। तो ये जो पेशेंट्स पाए जाते हैं मुंब्रा में, लोगों का ये सवाल उठता है, और मैं भी ये देख रहा हूँ कि जैसे कि मैं पहले देखता था कि एम्बुलेंस जा रही है, पेशेंट्स को लिया जा रहा है, पीपी किट में हमें कर्मचारी दिखाई देते हैं हॉस्पिटल के, और वो लेके जा रहे हैं बाकायदा। लेकिन अब ना कोई हॉस्पिटल दिखाई देता है, पेशेंट्स कहाँ से पाए जा रहे हैं, कहाँ पे उन्हें रखा जा रहा है, कहाँ पे क्वारंटीन किया जा रहा है, ये एक सवाल उठता है कि पेशेंट्स आखिर इतने मुंब्रा में पाए जा रहे हैं तो रखा कहाँ जा रहा है इन्हें। जहाँ तक सुधीर भगत का सवाल है, मैं साफ बोलने ठीक है, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप कॉर्पोरेटर हैं, आप बखूबी जानते रहेंगे, आपने मुंब्रा को समझा है, मुंब्रा के हालात को आपने काफ़ी दिनों से समझा है। आपके जो परिवार थे वो तब से यहाँ पे है, मुंब्रा बसाने वाले भी आपके ही लोग थे, तो इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। और एक बात मेरी खासियत, मैंने अभी 1 मिनट पहले कहा कि मैं साफ बोलने वाले में से हूँ, और मेरी एक साफ मान्यता है कि ये जो टेस्टिंग होती है ना, इस पर मुझे कोई भरोसा नहीं। कहीं तक ये भी सुनने में आया है कि टेस्टिंग के अंदर हॉस्पिटल्स और जो टेस्टिंग लैब है उनके साठ-गांठ है, यानी एक पेशेंट के ऊपर 5,000 रुपये उनको मिलता है, ताकि वो पेशेंट लेके जाएंगे और वो क्वारंटाइन, अगर पेशेंट लेके ही गए ना तो उसको हॉस्पिटल में डालो, क्वारंटाइन क्यों कर रहे हो। अगर वो क्वारंटाइन हो रहा है तो वो घर पे भी क्वारंटाइन हो सकता है, तो पेशेंट क्यों बढ़ा रहे हो, ये मेरा सीधा सवाल है। हालांकि ये जो पॉलिटिकल मंच है ना हमारे, जब फ़ोन पे बात करते हैं तो हम लोग में भी यही चर्चा हो रही है कि हम क्वारंटाइन कर रहे हैं तो उनको क्वारंटाइन घर में करिए। ज़बरदस्ती पेशेंट बढ़ा करके 100 और लोगों को एक साथ ला करके उनको बीमार करके कोई मतलब नहीं है। हमने देखा है क्वारंटाइन के अंदर कोई वीडियोज़ आए, क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई गरबा खेल रहा है, कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई हुतू। फिर अगर यही क्वारंटाइन का मतलब है तो हम अपने देश को इतना पीछे क्यों लेके जा रहे हैं कि उसका आंकड़ा फुगा करके क्यों दिखा रहे हैं, क्या कोई पैसा आने वाला है। फिर उसमें ना कुशंका पैदा होती है कि हम अगर जितना आंकड़ा बढ़ा दिखाएंगे उतने पैसे वहाँ से आएंगे, वो पैसा कहाँ जाएगा, किसके नाम पर जाएगा, ये पता नहीं है। कुछ हॉस्पिटल में तो धंधा खोल के रखा है कि जस्ट क्वारंटाइन के नाम पर उनको एडमिट करो, उनको कोरोना की दवाई दो, उनको पता है अच्छा कोरोना की दवाई और कोई बनी नहीं है अभी तक, तो क्या दे रहे हैं ये भी पता नहीं है। तो ये सब असमंजस की सिचुएशन है कि क्यों लेके जा रहे हैं। और रही बात अगर सीरियस पेशेंट की, तो फिर ऐसे पेशेंट्स को एक आप सिम्टम्स बताइए कि किसी को बुखार हो, किसी को खांसी हो और थोड़ा सा है तो डायरेक्ट एडमिट हो जाए। इससे क्या हो रहा है, हम क्वारंटाइन कर रहे हैं ना, तो लोगों में एक दहशत का माहौल पैदा हो रहा है। और हिंदुस्तान के लोग जो पूरे दुनिया में मसाले नहीं बनते वो मसाले खाते हैं। आप बिरयानी लो या आप वेज ले लो, तो दालचीनी से लेके, लवंग से लेके, इलायची से लेके, हल्दी का खाना। मैं विदेश घुमा हूँ, विदेश में हल्दी कम इस्तेमाल होती है, वो लोग प्योर फूड खाते हैं, यानी उबला हुआ। हम लोग हर तरह के 100 प्रकार के मसाले डालते हैं, तब जाकर उसको स्वाद बनता है और उसके बाद हम लोग उसका सेवन करते हैं। तो हम लोग की इम्यून सिस्टम उनसे अच्छी है। और हम लोग क्यों क्वारंटाइन कर रहे हैं, मुझे एक बताइए, क्वारंटाइन किए हुए में से कितने लोग मरे हैं? ये आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। हॉस्पिटल में गए हैं वो मरे, लेकिन क्वारंटाइन किए गए कौन से मरे? बेसिकली मतलब बोलने का मतलब यही है
कि ये गेम हो रहा है डरा डरा के क्वारंटाइन करा के मुमरा का लॉकडाउन बढ़ाने का जो है सिलसिला, ये एक मतलब एक पॉलिटिशियन का भी गेम है। अगर टीएमसी और पॉलिटिशियन ये दोनों मिल के गेम खेल रहे हैं। नहीं, अभी आप कुछ भी हो जाए तो उसमें पॉलिटिशियन को लेते हो। पॉलिटिशियन बिना 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 पॉलिटिशियन के देखिए आपको भी पता है कि कुछ हो नहीं सकता है। मेरी बात का आप उसको अनर्थ मत करिए। मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि अगर कोई बीमार होता है तो वो वाजबी है कि वो बीमार हो रहा है, उसके सिम्टम्स आ रहे हैं। सिर्फ एक टेस्ट से खांसी बलगम किसको नहीं है? मलेरिया का आप टेस्ट निकालो, अगर आपको मलेरिया है तो आपको फ्लू का दिखाई देता है। आप बुखार 100 प्रकार के बुखार होते हैं, वैसे खांसी भी 100 प्रकार की होती है। तो आप अगर आज की तारीख में मुझे कुछ नहीं हुआ है आपको, लेकिन अगर हम चाहे ना तो हम अपने आप को पॉजिटिव दिखा सकते हैं, और वो बोल देगा पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव। तो हम अगर उससे पूछेंगे भाई पॉजिटिव के आसार क्या, मीन्स उसके ग्राफ्स क्या है, तो वो उनके पास सवाल नहीं है। तो जब सवाल ही नहीं है उनके पास तो वहाँ हमारा सवाल खड़ा होता है कि फिर क्या क्वारंटाइन का मतलब है। और वही आप दोगे, सुबह चाय दोगे, दोपहर को चाय दोगे, शाम को चाय दोगे, भाप दे दोगे, तो भाई आप लिख के दे दो हमको कि आपको ये हुआ है, आप क्वारंटाइन करिए, ये जो लिस्ट है ये आपको देना है। अब हमने एक बार सवाल किया एक अधिकारी से, तो उसने कहा इतने हमारे पास डॉक्टर नहीं है कि हर घर में जाके देखेंगे। ये भी बात सही है, लेकिन बेवजह किसी को, अभी मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। मेरा खुद का सगा भतीजा क्वारंटाइन है, इधर नहीं है, कहीं और गांव में। जब उससे पूछा गया कि तुझे क्या है, तो वो बोलता मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन बस वो गया था, स्कूल के बच्चे हैं, टेस्टिंग किया, हाँ दिखा दिया तो रखा। अब वो रोज़ सुबह और शाम को मेरे से बात करता है, रोज़ वीडियो गेम खेलता है वहाँ पर और आता है। तो ये क्या हो रहा है? आप क्यों आंकड़ा, ये क्यों? मैं तो बोलता हूँ क्वारंटाइन सेंटर बंद कर दीजिए, सीरियस पेशेंट को वहाँ पर लेके जाइए। कुछ मतलब मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मैं व्यक्तिगत। और रहे भाई पॉलिटिशियन की, तो उसमें मुझे ये मालूम नहीं है कि पॉलिटिशियन का उसमें क्या रोल है। ये सिर्फ मुझे लगता है ये 2020 का मेडिकल और कोरोना का स्कैम है। तो जैसे कि अभी एक व्यक्तिगत प्रश्न है मेरा कि आप इस मुद्दे को मतलब जो लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है मुमरा का, इस मुद्दे पे आपका क्या विचार है कि ये जो अभी 31 जुलाई हुआ है, ये क्या आगे भी बढ़ेगा या 31 जुलाई मुमरा का लास्ट दिन रहेगा? ऐसा हम इंसान हैं, हम इस देश में रहते हैं, तो सरकार क्या डिसीजन लेती है उसको मैं ऐसे तौर पे हम लोग कोई नहीं, आज कोई भी हो, इस पर कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, कि पालक मंत्री हो, मेयर हो, ये जो भी लोग हैं वो लोग इस चीज़ का ये करते हैं। हम अकेले उसमें डिसीजन नहीं बता सकते उनको, वो उनका है। हम यहाँ करोड़ों की जनता है, उसके फेवर में जो अच्छा रहेगा वो लोग करेंगे। लेकिन मैं एक व्यक्तिगत इंसान के नाते ये कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन अब नहीं होना चाहिए। लोगों को एहतियात के तौर पे बता दीजिए कि ये उसके आसार है, आप निगरानी करिए, बाकी सरकार आपके पीछे खड़ी है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कोरोना तो नहीं मार रहा है, लेकिन व्यापारियों को घर बैठे बैठे व्यापारी मर रहे। हम हर न्यूज़ में देख रहे हैं, कभी कोई व्यापारी आत्महत्या कर रहा है, कोई भाड़ा नहीं दे पा रहा है। अब मेरी एक बात सुनिए, जो व्यापारी ने दुकान भाड़े पे लिया वो भाड़ेउतरू को दुकान भाड़ा नहीं दे रहा है क्योंकि दुकान बंद है, भाड़ूत मर रहा है। यानी कोरोना तो रह गया बाजू में, दूसरे काम से ड्राइवर लोग को आज काम नहीं है, सफाई कामगार जो है वो चल रहे, ठीक है, उनका काम करना है, लेकिन बाकी जो लोग हैं ये खौफ की वजह से सब। हाँ, हम जानते हैं कोरोना एक महामारी बीमारी है, लेकिन कोरोना के चक्कर में हम डरोना करके मरना हो गए हम लोग। तो सुधीर भाई जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि मुमरा में जो है सरकारी अस्पताल नहीं है, अगर मैं बात करूँ MM वैली के हॉस्पिटल की, जहाँ पे 4 माले का परमिशन था, 4 मंजिले का परमिशन था, वहाँ पे अभी तक सिर्फ मतलब जो है एक फर्स्ट लेवल ही बना है, पहला मंजिला ही बना है। और खुद इसके उद्घाटन के लिए माननीय पालक मंत्री, जैसा आपने कहा कि एकनाथ जी शिंदे आए थे यहाँ पे, और यहाँ पे अवार्ड साहब आए थे। तो इस मुद्दे को आप किस तरीके से लेते हो, क्योंकि यहाँ पे अभी तक कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। अगर कोई मुमरा वासी को अगर कहीं जाना होगा सरकारी अस्पताल में तो क्या करेगा, कहाँ जाएगा इस महामारी के चलते? मरेगा, कहाँ जाएगा? मरने के लिए छोड़ा है हमको। यहाँ के जो नेता बने थे वो बाहर से आए थे, उनको हमारी कोई परवाह नहीं थी। उसने तो ठीक है, जो स्टंट था सब कर लिए उन्होंने, हमको तो मरने के लिए छोड़ा है। देखिए, मैं मेरी सरकार के खिलाफ भी हूँ, थाना में शिवसेना की सरकार है, लेकिन शिवसेना को मुमरा वालों ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया, एक भी कॉर्पोरेटर ने दिया ताकि वो जाके वहाँ पर आवाज़ उठाए। मुमरा हमेशा जातिवाद करता रहा, मेरा ये आरोप है। आज ये मासूम नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि
क्या एक ही पार्टी के लोग चुन के दिए? वो लोग तो क्या है, अब आपको सबको पता है, हमको सिर्फ हॉस्पिटल से नहीं, हम सब चीज़ से मरने वाले हैं। हमको अभी बिजली का झटका मिलेगा, हमको सफाई, हाँ सफाई कामगार जो है वो भी प्राइवेट है, वो कुछ नहीं होगा। हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा है, मुमरा वालों के हाथ में कुछ नहीं बचा है, सब प्राइवेट हो चुका है, सब ठेकेदार और सब मिल कर के रेवड़ियाँ खा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। तो हमारे चैनल के माध्यम से मुमरा वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि अभी बकरा ईद जो है काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, हालांकि लगभग 10 दिन बचा हुआ है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे मुमरा वासियों? नहीं, इस बकरा ईद के शुभ अवसर पर मैं चाहता हूँ कोरोना का खात्मा हो, बलि अगर चढ़नी है तो कोरोना की बलि चढ़े। मैं मेरे वासियों, मेरे जो रहवासी हैं मुमरा के, उन सब से एक गुजारिश करना चाहता हूँ, कृपया करके आप कुछ पाने के लिए अपने आप खो रहे हो। हम सिर्फ सुबह सुबह भीड़ करना, गर्दी करना आपको एकदम आसानी लगती है, लेकिन ये मत करिए। एक की गलती 100 पे भारी पड़ती है, वही हो रहा है। मेरा एक दोस्त है, उसके भी आज घर के अंदर यही, वो घूम रहा था लेकिन उसके घर में आज दुखद घटना घटी है। तो ये क्या हो रहा है? हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी है, हम थोड़े से जवान हैं इसलिए, लेकिन किसी किसी की इम्यून सिस्टम इतनी अच्छी नहीं होती है, बुजुर्ग लोग होते हैं। तो मैं उनसे विनती करना चाहता हूँ कि आप डिस्टेंस, मैंने देखा है लॉकडाउन के अंदर भी लोग ऐसे, जैसे वो अमृत नगर में वो गुलाब पार्क के पास वो गलियों में भाजी वाले, तरकारी वाले इतने लाइन में खड़े, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कोई, तो ये इसके वजह से फिर उनको रखना पड़ता है। किन पालक मंत्री साहब हो गए या मुख्यमंत्री साहब हो गए या कमिश्नर कलेक्टर हो गए, उनको ये देख के ही वो लोग बोलते कि यार इस तरह से अगर ये लोग करेंगे तो कैसे, क्या है, नादान बच्चे के तो ऐसे कर रहे हैं, क्या सब्जी कभी मिलेगी ही नहीं, या आज मटन मिलेगा ही नहीं, इस तरह से लोग बिहेव कर रहे हैं, एकदम गलत कर रहे हैं। मैं उनसे विनती करना चाहता हूँ, मेरी माता और बहनों से विनती करना चाहता हूँ कि आप अपनी खुद की ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी जोखिम में मत डालें और उनको मौका मत दीजिए लॉकडाउन करने का। अगर आप खुद मौका दे रहे हो कि हमें लॉकडाउन करो, हम बीमार हो रहे हैं, हम किसी की सुनेंगे नहीं, हम बीमार होएंगे और हम बीमार होंगे तो हमारे एरिया को लॉकडाउन किया जाएगा। तो मेरी एक विनती है, लास्ट बोलना चाहता हूँ कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए, जैसा भी हो कुछ ना कुछ तो पहनिए मुंह के ऊपर मास्क, या आप बुर्खा पहनते हो बुर्खा पहनिए, लेकिन लोगों के जैसे कि इन्होंने कहा कि इन्होंने अपने एक व्यक्तिगत बात कही है, पर्सनली बात की है कि हमें यहाँ पे जो है मरने के लिए छोड़ दिया गया है, यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है और जितने भी लोग आए वो सब बाहर के हैं और बाहर ही ज़्यादा करके डेवलप करते हैं, मुमरा में नहीं। और काफ़ी अच्छी बात कही है इन्होंने कि जितने भी मुमरा वासी हैं उनसे इन्होंने निवेदन किया है कि कृपया करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क पहनिए, हो सके जो सैनिटाइज़र कैरी कीजिए वो भी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप खुद अगर चाहते हो कि लॉकडाउन कराना तो वो आपके हाथ में है। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग इस तरीके से पालन करते रहोगे, हर तरीके सिस्टम वाइज अगर आप चलोगे ना, तो कोई भी लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ाएगा। ये इनका व्यक्तिगत एक मानना था, इन्होंने एक व्यक्तिगत एक बताया है मुमरा वासियों को। तो मैं नीलेश कनुजा हाजिर हूँगा आप सभी के बीच में फिर कोई और खबरों के साथ। देखते रहिए जज्बा न्यूज़। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।